सो बेसिकली हम जो करने वाले हैं वो ईयर कौन सा है, वो अक्टूबर नवंबर 13 है, वेरिएंट 33 है, पुराना पेपर है। अक्टूबर नवंबर 13, वेरिएंट 33। जिसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, एनालाइज द लाइकली इम्पैक्ट ऑन पीसीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक चेंजेस रेफर्ड टू लाइन्स 10 till 17। यानी इकोनॉमिक चेंजेस की बात हो रही है, तो हमारा यूनिट 1 से रिलेटेड क्या है, ये इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेन है। क्या है? इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी इकोनॉमिक लेवल के ऊपर जो कॉन्स्ट्रेंट्स आ रहे हैं, जो बैरियर्स आ रहे हैं, वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे। 10 मार्क का सवाल है, और क्योंकि अब जो नया पैटर्न है उसमें ये सवाल समझ लो 8 मार्क का होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। नया पैटर्न आ गया, जो अब नवंबर में तो नहीं, अब जो हमारा मई जून 2023 से आएगा। ठीक है, नहीं आपका नवंबर 2022 है। ठीक है, तो एनालाइज द लाइकली इम्पैक्ट ऑन पीसीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक चेंजेस रिफर्ड टू इन लाइन 10 till 17। पहले थोड़ी सी स्कैनिंग करते हैं। सही, लाइन 10 till 17, यानी इसी पैराग्राफ के अंदर हमें अपना आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन पूरा कैसे, ऑफ द इकोनॉमिक चेंजेस रिफर्ड टू लाइन 10 till 17। सही, और तो ये शुरू के 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। मैं ऐसा कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा बस इतना पढ़ो और आंसर लिख लो। कोशिश करो एकदम प्रॉपर पढ़ो एंड देन आंसर पे जाओगे। तो पढ़ते हैं। पीसी इज व्हाट? अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पहली बात क्या आइडेंटिफाई हो गई यहाँ पर? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, कंटिन्यूटी है, लिमिटेड लायबिलिटी है। इट्स हेड ऑफिस इज इन व्हाट? यूरोप, यानी एक डेवलप कंट्री के अंदर है। एंड इट ऑपरेट्स विद अ सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेटिक अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच। ऊपर से डिसीजन आता है, चुपचाप फॉलो करो। द कंपनी ओन्स द पॉप कूल ब्रांड नेम। इनका ब्रांड क्या है? पॉप कूल। लोगो एंड डिस्टिंक्टिव बॉटलिंग शेप दैट इज स्टिल यूज्ड इन सम मार्केट्स, यानी इनकी स्पेसिफिक ब्रांडिंग है, लोगों के जहन में इनका एक परसेप्शन है। पीसी ऑपरेट्स इट्स ओन बॉटलिंग एंड कैनिंग फैक्ट्रीज। अपनी फैक्ट्रीज हैं, मेरी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है इन सम कंट्रीज। हाउएवर इट आल्सो हैज जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट्स विद पैकेजिंग बिजनेस इन अनदर कंट्री। यानी कुछ कंट्रीज के अंदर इनके खुद की फैसिलिटीज़ हैं, कुछ में इन्होंने जॉइंट वेंचर किया हुआ और किसी के साथ मिलकर ये बॉटलिंग और कैनिंग कर रहे हैं। Most of the fruit and sugar used in producing the drink is imported from African and Asian countries. जो रॉ मटेरियल आता है वो कहाँ से आता है? अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज से आता है। 75% of PC's sales and 90% of its net profits are earned in the USA. यानी मेन मार्केट कौन है इनकी? USA है एंड यूरोप, ये 2 बड़ी मेन मार्केट्स हैं। The directors of PC are keen to develop other markets, यानी नई मार्केट्स में एंटर करना है। So the company becomes less dependent on few key markets and products, ताकि डिपेंडेंसी कम हो, डाइवर्सिफिकेशन हो। अगर कोई मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो दूसरी मार्केट आपको क्या कर दे? सपोर्ट कर दे। चलो नीचे आते हैं इकोनॉमिक चेंजेस के ऊपर। द इकोनॉमीज ऑफ द यूएसए एंड यूरोप हैव एक्सपीरियंस्ड वेरी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस 2008। यानी ग्रोथ हो रही है बट एटा आराम आराम से, स्लोली। एंड सम हैव इवन हिट बाय रिसेशन। रिसेशन का मतलब है डिमांड कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, अर्निंग्स कम है। इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी लो। इंटरेस्ट रेट्स इतने अच्छे हैं, अब इंटरेस्ट रेट्स वेरी लो हैं तो जाहिर सी बात है लोग सेविंग्स नहीं करेंगे, उल्टा लोग बोरोइंग्स करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि जाहिर सी बात इंटरेस्ट रेट क्यों रखे हुए हैं कम? ताकि इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़े। सही है, मॉनेटरी एक्सपेंशनरी पॉलिसी पे काम हो रहा है ताकि लोग बोरोइंग करें, इन्वेस्टमेंट करें और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाए। However, this has contributed to exchange rate depreciation of the US dollar. अब जाहिर सी बात है गेम क्या हुआ है कि यूएसए के अंदर जब इंटरेस्ट रेट लो है तो लोग यूएसए के अंदर इन्वेस्ट, उल्टा यूएसए से पैसा निकाल के दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे, तो यूएसए के डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से यूएसए की करेंसी क्या हो जाएगी? और चीप हो जाएगी। सही है, तो यूरोपियन यूरो भी नीचे जा रहा है, उसके भी ये हालात हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग हैज फॉलन ड्यू टू डिक्लाइनिंग रियल इनकम्स। ठीक है, रियल इनकम फॉल हो रही है यानी इन्फ्लेशन ज़्यादा है। देर आर एजिंग पॉपुलेशन इन मोस्ट कंट्रीज वेयर पीसी सेल्स इट्स प्रोडक्ट। यानी एजिंग पॉपुलेशन है ना, इस तरह की समझ लो, अगर ये पॉप कूल है यानी समझ लो कोई फिजी ड्रिंक होगी तो इस तरह के प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करती। अ लॉस ऑफ competitiveness in many industrial sectors has resulted in rising unemployment। यानी जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर क्या हो रहा है कि कंपेटिटिवनेस कम हो रही है कि आप किसी और कंट्री से और सस्ता और चीप बना सकते हो। जब आप और सस्ता और चीप बना सकते हो तो जाहिर सी बात है आप वहाँ पर
प्रोडक्शन क्यों करवाओगे? तो वहाँ पर लोग क्या हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयड भी हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, पीसी जहाँ जहाँ बेचता है यूरोप के अंदर, वहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोगों की इनकम्स फॉल हो रही हैं, कंपेरेटिवनेस कम हो रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो इन सारे फैक्टर्स को हमें देखना है कि इनका पीसी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। इकोनॉमिक चेंज है। बिल्कुल, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और ये पॉलिसीज वगैरह, ये सारे किसके हैं? इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। क्या हैं? सारे इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले तो एक एग्जामिनर को हम बताएंगे कि भाई इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स होते क्या हैं, वन लाइनर बता देंगे। economic constraints economic constraints are economic constraints are the hindrances are the hindrances and barriers in the form of unemployment in the form of unemployment, inflation, or other government objectives which impact businesses full stop. The case identifies the case identifies the case identifies that in countries like USA and Europe there are major changes such as they are experiencing recession, such as experiencing recession, full stop. अगला पैराग्राफ, recession is when there is a decline in economic activity. Recession is when there is a decline in economic activity as unemployment is increasing, therefore PC may experience a decline in sales, resulting in
resulting in lesser profits. However, as unemployment is increasing, PC 10 mark PC will be able to hire workers will be able to hire workers at a lower wage resulting in a decline in operating expenses and more profits. ये एक पैराग्राफ हो गया. अगला लिखते हैं. The case identifies that PC imports the fruits from Africa and Asia therefore the depreciation may make the raw material expensive, resulting in an increase in the cost of production which may result in lower profit margins for PC. फुल स्टॉप. एक और पॉइंट लिख देते हैं क्योंकि दूसरा पॉइंट ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है. एक और पॉइंट लिख देते हैं. The case identifies that a monetary expansionary policy is being used therefore the interest rates will be less so if PC already has
has existing loans such as identified in, यहां पर देखो, such as identified in appendix 1, ये appendix 1 में लिखे हुए नॉन करंट लायबिलिटीज हमारी, such as identified in appendix 1, the interest expenses will be reduced, resulting in an increase in profits. तो मेरे लिए यहाँ तक 10 मार्क का सवाल इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स का बहुत है, ठीक है, इसको करते हैं यहाँ पर स्टॉप। इंक्रीज करेंगे ना प्रॉफिट, ऑपरेटिंग फाइनेंस कम हो जाएगा, फाइनेंस इंटरेस्ट आपको कम देना पड़ेगा, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा कम हो जाएगा? इंटरेस्ट कम देंगे तो कम होगा, बढ़ जाएगा।